उत्तर प्रदेश के हापुड़ की वह रात जिसने एक माह से उसका इकलौता सहारा उसका बेटा छीन लिया। 25 अप्रैल को आरिस का निकाह हुआ था। शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी और रंग बिरंगे सपनों से भरे हुए, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियां इतनी छोटी उम्र वाली होगी। नई नई शादी के बाद छोटे छोटे झगड़े होना आम बात है, लेकिन इस रिश्ते को कड़वाहट इतनी गहरी हो जाएगी कि इसकी कल्पना भी परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा। आरिस की मां फलकनाज अक्सर बेटे और बहू के झगड़े देखती। वह चाहती थी कि रिश्ता टूटे नहीं, क्योंकि हमारा समाज कहता है रिश्ते निभाने से बनते हैं, तोड़ने से नहीं। इसलिए हर बार उन्होंने बेटे को समझाया, बहू को समझाया, उम्मीद की कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 8 अगस्त की आधी रात सब कुछ खत्म हो गया। रात के 12 बजे अचानक घर में एक जोरदार आवाज गूंजी, गोली चलने की आवाज। पूरा परिवार घबरा गया। माँ का दिल जैसे वहीं बैठ गया। वो भागती हुई बेटे के कमरे तक पहुंची। कमरे का दरवाजा बंद था। पूरा परिवार दरवाजे को खटखटाता रहा। 1-2 मिनट 10 मिनट तक लगातार दरवाजा पीटा जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रही थी। आखिरकार दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी बहू रहमा। लेकिन कमरे का नजारा माँ की आंखों के सामने से जिंदगी भर नहीं जाएगा। फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था आरिस, उसका बेटा, और पास ही ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी पिस्तौल। माँ चीख पड़ी, बेटे के सीने से लिपट कर रोने लगी। बार बार झकझोर कर पूछा, आंख खोलो बेटा, आंख खोलो, उठ जाओ, तेरा क्या हाल कर दिया। लेकिन सब खत्म हो चुका था। माँ का आरोप है कि उनकी बहू ने ही गोली चलाई। पहले उसने कहा मजाक मजाक में गोली चल गई, फिर कहा गलती से चल गई, लेकिन एक माँ मानने को तैयार नहीं। यह हादसा था, क्योंकि माँ जानती है बेटा उनकी सांसों की तरह था, जीने की वजह था। फलकनाज का कहना है कि अगर बहू को तलाक चाहिए था तो कह देती, हम अलग कर देते, लेकिन क्यों मेरे बेटे की जान ले ली। वह मेरा इकलौता सहारा था, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। माँ की आंखों में आंसू है और दिल में सवाल, क्या सच में रहमा ने अपने पति की हत्या की या फिर आरिस ने खुद अपनी जान ले ली। इस केस में हर एक एंगल से जांच चल रही है। क्या वजह थी? प्रॉपर्टी, किसी और से रिश्ता, या फिर आपसी झगड़े? पर एक माँ के लिए इन सवालों से ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया। आज फलकनाज की आंखें सिर्फ यही कहती है, इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, यह रही घटना। आजकल पति और पत्नी के रिश्ते में बहुत तेजी से खटास आते हैं, बहुत तेजी से एक घटना को लोग अंजाम देते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि यह समाज आने वाले समय में कहाँ तक पहुंचेगा। डेली कोई ना कोई घटना पति और पत्नी को लेकर घट रहा है। मेरे दोस्तों, यह घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सुन करके जागरूक हो सके, आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। बाकी आप लोगों की राय क्या है आजकल के इन रिश्तों पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।